गैस की कसरत की वजह से क्या पेट ढोल की तरह फूला रहता है? पेट का दर्द, पेट में बार बार गड़गड़ाहट और मुस्तकिल नफक की कैफियत ने आपको परेशान किया हुआ है? क्या आपको मालूम है, हमेशा ग़िज़ा ही पेट में कसरत गैस की वजह नहीं होती। मैदे और आंतों के अमराज और हत्ता कि दूसरे अमराज भी इस पेट की कसरत गैस की वजह हो सकती हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे पेट में गैस क्यों बनती है, इसके मॉडर्न एस्पेक्ट क्या हैं और तिब्बे यूनानी इसे क्या कहती है और इससे कैसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि पेट में गैस जो है वो उमूमन एक नॉर्मल फिनोमिना है। ये फितरी तरीका है। जब आप कुछ खाते पीते हैं तो आपके मैदे से आंतों में जब ग़िज़ा जाती है तो वहाँ मौजूद बैक्टीरियाज इसके ऊपर कुछ अमल करते हैं, जिसके नतीजे में गैसेस नॉर्मली प्रोड्यूस होती हैं। मसला जब होता है जब कसरत गैस होने लगे और इसकी वजह से पेट बहुत ज़्यादा फूलने लगे और आपको जो है वो पेट का दर्द होने लगे। इस दर्द की वजह से आपको जो है वो गिरानी फील होती है। इन मामलात को मज़ीद एग्रेवेट क्या फैक्टर कर रहे होते हैं, जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं बग़ैर चबाए हुए और आपको कब्ज़ रहता है और आप खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं या फिर आर्टिफिशियल मशरूबात लेते हैं जैसा कि कार्बोनेटेड कोलाज वगैरह, और या फिर आप ज़हनी टेंशन का शिकार रहते हैं। कहीं आपको हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन इसका जो है वो प्रॉब्लम का बाइस बन रहा होता है, या फिर बाज़ लोगों को दूध से एलर्जी होती है जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। अगर ये फैक्टर्स मौजूद हैं तो इसके नतीजे में आपके पेट में गैसेस ज़्यादा बनेंगी। मॉडर्न एस्पेक्ट क्या कहता है, पेट में गैसेस क्यों बन रही होती हैं? जैसे कि मैंने कहा कि जब आप कुछ खाते हैं तो आपके मैदे से आंतों में जब ये ग़िज़ा जाती है तो वहाँ कुदरत ने कुछ माइक्रोबायोम्स रखे हैं, बैक्टीरिया रखे हैं जो इनके ऊपर अमल करते हैं, जिसके नतीजे में गैस पैदा हो रही होती है। जब इनका तनासुब डिस्टर्ब होगा तो उसके नतीजे में गैसेस जो हैं वो ज़्यादा पैदा होंगी और नतीजतन आपका पेट फूलेगा, इसमें कब्ज़ होगा, नफक होगा और कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा होती है जिसे हम कहते हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। याद रखना चाहिए, सिर्फ ग़िज़ा ही कसरत गैस की वजह नहीं होती। आपका बहुत ज़्यादा सोचना जो कि आपकी आंतों के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा होता है, उसके नतीजे में भी गैस पैदा हो रही होती है। तिब्बी यूनानी के मुताबिक अगर आपके मैदे और आंतों के अंदर सूए मिजाज की कैफियत पैदा हो रही है, आप सूए हजम से गुजर रहे हैं, यानी कि आपको बदहज़मी है, तो उसके नतीजे में आपको गैसेस ज़्यादा पैदा होंगी। यही वजह है कि हुक्मा इस हवाले से आपको हजम बेहतर करने की अद्वियात रेकमेंड कर रहे होते हैं और कासिर रिया ग़िज़ाएँ जो हैं वो आपको रेकमेंड कर रहे होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ है अजवाइन, सौंफ, पुदीना और आलू बुखारा। अगर इसका कहवा मिला के इस्तेमाल कर लिया जाए जिसकी एक तनासुब मिकदार मौजूद है तो आप कहीं गैसेस से नबरदाज़मा हो सकते हैं या बच सकते हैं। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी मखसूस क्वांटिटी जो है वो बता दी जाएगी। दोनों ऑप्शन है आपके पास, या तो इन तीनों चीज़ों की मखसूस मिकदार को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या जैसा कि आप डेली तौर पे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, कहवा जात इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हीं चीज़ों का कहवा जो है वो आपको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अगर आप इसका पाउडर बनवाते हैं तो कहीं आलू बुखारे की जगह आप इसके अंदर जो है वो अनारदाना शामिल करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन चीज़ों के साथ साथ आपने इस बात पे भी ध्यान देना है कि आपने खाना आहिस्ता आहिस्ता खाना है, खूब अच्छी तरह चबा के इस्तेमाल करना है। ये है सबसे पहली टिप। आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना या बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना। आपने बहुत ज़्यादा पल्सेस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करनी, लाइक लोबिया और अनाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं लेने। अगर ले रहे हैं तो इसके साथ सैलेड ज़रूर लें। ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। पानी का सही इस्तेमाल करना है, फाइबर सही लेने ताकि कब्ज़ ना होने पाए। 20 से 30 मिनट आपने वॉक करनी है ताकि आप अपनी आंतों को भी मूव कर सके, जिससे कि फुजला वहाँ पर ठहरे नहीं। और सबसे अहम बात, अपने आप को आपने काम करना है, सुकून देना है ताकि आपकी आंतें भी सुकून में हो और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी आपको कैफियत ना पैदा हो रही हो। और अगर ये कैफियत शिद्दत की हामिल है तो कहीं हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन हो सकता है। उस हवाले से आपने तबीब को ज़रूर विजिट करना है। और कोई मखसूस ग़िज़ा अगर आपको ट्रिगर करती है, ये गैसेस के अमल को बढ़ा रही होती है, लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंस के केस में, तो आपको जो है वो इसे देखना होगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, कहीं गैसेस की वजह से शदीद पेट का दर्द तो नहीं हो रहा,
آپ کو اس کے ساتھ ساتھ خون تو نہیں آتا. تو اگر ایسی کوئی کیفیت ہے اور ان فارمولاز سے آپ کو تمام سے فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ کو طبیب کو دکھانا ہے, آپ کو ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کانٹینٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہوگا. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں, اپنے فرینڈ فیملی سرکل کے اندر شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور مزید آپ کس قسم کی ویڈیوز چاہتے ہیں, تاکہ ہم صحیح جان سکیں ہم آپ کی ہیلپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ.